आप देख रहे हैं चौहान वीडियोस और आज की वीडियो में हम बात करेंगे आपके लिए दिसंबर 2023 के असाइनमेंट सबमिशन की गाइडलाइंस के बारे में। इग्नू की तरफ से आपके लिए दिसंबर 2023 में आपको असाइनमेंट्स किस तरीके से सबमिट करने हैं उसको लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। तो आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो भी दिसंबर 2023 के लिए असाइनमेंट सबमिट करने वाले हैं। तो अब सीधा वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप इग्नू के स्टूडेंट हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अगर आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। तो अब सीधा वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये नोटिस मुंबई रीजनल सेंटर की तरफ से 6 सितंबर 2023 को रिलीज़ किया गया है, जिसमें जानकारी दी गई है कि किस तरीके से आपको अपने जो ऑनलाइन असाइनमेंट्स हैं उनको सबमिट करना है। नोटिस सबमिशन ऑफ स्कैन्ड कॉपी ऑफ असाइनमेंट्स टर्म एंड एग्जामिनेशन दिसंबर 2023। तो इसमें पहले जानकारी दी गई है कि मुंबई रीजनल सेंटर जो है वो ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिट कर रहा है। सभी रीजनल सेंटर जो भी रीजनल सेंटर्स हैं जो भी ऑनलाइन अपने असाइनमेंट्स को सबमिट करेंगे उनके लिए ये गाइडलाइंस हैं किस तरीके से आपको अपने ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिट करना है। अगर आपको ऑफलाइन असाइनमेंट सबमिट करना है तो उसका मतलब सीधा होता है आप अपने असाइनमेंट्स बनाइए, उसके बाद जिस भी दिन आपका स्टडी सेंटर ओपन होता हो स्टूडेंट्स के लिए उस दिन जाइए और अपने असाइनमेंट्स को सबमिट करके आ जाइए। उसके बाद यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, सबसे पहले सबमिट द स्कैन्ड कॉपी ऑफ योर असाइनमेंट इन पीडीएफ थ्रू स्पेसिफाइड गूगल फॉर्म लिंक, यानी कि आपका जो असाइनमेंट है उनको आपको पीडीएफ फॉर्मेट में स्कैन करना है। जब आप स्कैन करते हैं तो ये जरूर ध्यान में रखें कि अच्छी क्वालिटी में स्कैन कीजिए आप, ताकि उसमें सारे जो शब्द है वो आपको सही सही तरीके से नज़र में आए। उसके बाद स्पेसिफाइड गूगल फॉर्म का जो लिंक है या फिर अगर आपका रीजनल सेंटर कोई ईमेल का लिंक देता है उसमें आपको सबमिट करने होंगे। उसके बाद सेपरेट गूगल फॉर्म इज टू बी फिल्ड फॉर एवरी कोर्स कोड थ्रू द सेम लिंक, यानी कि इसमें जो जानकारी दी गई है वो ये बताई गई है कि हर बार आपको अगर 5 असाइनमेंट सबमिट करना है तो 5 बार अलग-अलग गूगल फॉर्म के ज़रिए आपको वो असाइनमेंट सबमिट करने होंगे। ठीक, तो ये जानकारी दी जा रही है आगे। असाइनमेंट शुड बी हैंड रिटन ओनली, ये हमेशा आपको ध्यान में रखना है। आप ऑफलाइन असाइनमेंट सबमिट कीजिए, ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिट कीजिए, जैसे भी असाइनमेंट सबमिट कीजिए, लेकिन असाइनमेंट आपको आपके हाथ के लिखे हुए होने चाहिए। आप कंप्यूटराइज्ड असाइनमेंट सबमिट नहीं कर सकते। उसके बाद यू राइट योर इनरोलमेंट नंबर ऑन एवरी पेज ऑफ योर असाइनमेंट अलॉन्ग विद सिग्नेचर। अपना जो नाम है और अपना जो इनरोलमेंट नंबर है वो आपको हर पेज पर लिखना होगा, जिससे कि कोई भी आपका असाइनमेंट एक बार फिर से सबमिट ना कर दे। यानी कि ताकि आप, ऐसा कई बार होता है स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि अपने असाइनमेंट बनाया, उसके बाद दूसरा उसका दोस्त है और सबको वो असाइनमेंट दे दिए। अब इन्होंने क्या कहा है कि आपको क्या करना है कि अपना जो असाइनमेंट है उसको, उसकी कॉपी बनानी है और उसमें अपना नाम लिखना है और अपना इनरोलमेंट नंबर लिखना है, ताकि दूसरा कोई उसको कॉपी करके अपना उसी कॉपी को, स्कैन कॉपी को किसी और रीजनल सेंटर में ना भेज पाए या वहीं उसी दूसरे रीजनल सेंटर में ना भेज दे। उसके बाद जानकारी दी गई है यू विल हैव टू प्रोड्यूस ओरिजिनल हार्ड कॉपी ऑफ योर असाइनमेंट व्हेनेवर आस्क्ड बाय द रीजनल सेंटर, यानी कि आपको अगर ये कहा जाता है कि आपको ओरिजिनल कॉपी दिखानी है तो आपको ओरिजिनल असाइनमेंट की कॉपी भी दिखानी पड़ेगी। यानी कि अभी तो आप ऑनलाइन सबमिट कर रहे हैं, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ती है, अगर इस तरीके का कोई डाउट होता है कि आपने नकल करके असाइनमेंट बनाए हैं तो आपसे ओरिजिनल कॉपी भी मांगी जा सकती है और अगर आपने वो नहीं दिखाई तो आपके मार्क्स नहीं ऐड किए जाएंगे। उसके बाद नो नीड टू सबमिट हार्ड कॉपी ऑफ असाइनमेंट अगेन एट योर स्टडी सेंटर। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, एक बार आपने ऑनलाइन सबमिट कर दिया उतना काफी। If you have already submitted your assignment at your study center, that don't no need to submit it through online link। और उसी तरीके से अगर आपने एक बार ऑफलाइन सबमिट कर दिया तो फिर उनको ऑनलाइन सबमिट करने की जरूरत नहीं है। यानी कि ऑनलाइन कीजिए या ऑफलाइन कीजिए, लेकिन एक ही बार असाइनमेंट को सबमिट कीजिए। उसके बाद फर्स्ट पेज जो है उसमें आपका इनरोलमेंट नंबर होना चाहिए, आपके प्रोग्राम का नाम होना चाहिए, आपका कोर्स कोड होना चाहिए, आपका स्टडी सेंटर कोड होना चाहिए। उसके अलावा आप इसमें अपना नाम लिख सकते हैं, अपने स्टडी सेंटर का कोड, अपने स्टडी सेंटर का एड्रेस लिख सकते हैं, उसके अलावा डेट लिख सकते हैं अपना, उसके अलावा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी लिख सकते हैं कि अगर जरूरत पड़े तो वो आपसे संपर्क कर पाए। उसके बाद प्लीज डू नॉट सेंड स्कैन असाइनमेंट मोर देन वंस ऑफ अ पार्टिकुलर कोर्स, यानी कि एक ही कोर्स के असाइनमेंट को बार बार मत भेजिए। कई बार ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि डाउट में रहते हैं कि मेरे असाइनमेंट पहुंचे होंगे या फिर नहीं होंगे, और उस केस में वो क्या करते हैं, दो दो बार, तीन तीन बार एक ही असाइनमेंट को बार बार सबमिट करते रहते हैं। तो ऐसा मत कीजिए। उसके बाद स्कैन्ड इमेजेस शुड बी क्लियर,
नो इंटीमेशन विल बी गिवन टू सबमिट अगेन। यानी कि स्कैन्ड इमेजेस जो होनी चाहिए, जो भी आपका पीडीएफ होगा वो अच्छी तरीके से अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए कि सारे शब्द उसमें सही-सही नज़र आएँ। अगर ऐसा नहीं होता है, उसकी वजह से आपके मार्क्स कम आते हैं, उसमें कोई भी किसी भी तरीके का जो इग्नू है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आपको दोबारा नहीं कहा जाएगा कि दोबारा आप इन पेजेस को दोबारा सबमिट कर दीजिए। उसके बाद ई रिसिप्ट ऑफ सबमिशन विल बी सेंट बाय गूगल फॉर्म टू योर ईमेल। तो यहाँ पर एक नई जानकारी भी दी जा रही है कि कहा जा रहा है कि जो आपको ई रिसिप्ट है वो सबमिशन की, वो आपको ईमेल के जरिए पहुंचा दी जाएगी। ठीक है, आप जानते हैं कि जब आप ऑफलाइन असाइनमेंट सबमिट करते हैं तो उस समय आपको एक जो रसीद होती है वो मिल जाती है आपकी, जिसको कहा जाता है कि असाइनमेंट सबमिशन की स्लिप है। अगर आपका बाद में असाइनमेंट के मार्क्स नहीं चढ़े तो आप वो स्लिप लेकर जा सकते हैं कि मैंने असाइनमेंट सबमिट किए, आप मुझको एवरेज मार्क्स जो है वो दे दीजिए। तो इस तरीके से यहाँ पर ई रिसिप्ट के बारे में बात की जा रही है। उसके बाद गूगल फॉर्म दिया गया है जिसमें आपको सबमिट करना है। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप rcmumbai@ignu.ac.in पर सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद ये जानकारी दी गई कि कौन कौन से असाइनमेंट है जो कि आप सबमिट कर सकते हैं। तो ये तो आप सभी तरीके के असाइनमेंट जो है वो सबमिट कर सकते हैं। अलग अलग रीजनल सेंटर या अलग अलग लिस्ट जारी कर सकता है, जो भी उस रीजनल सेंटर के अंदर कोर्स जो है वो करवाए जाते होंगे। तो ये जानकारी दी गई है, इस तरीके से आपको अपने असाइनमेंट्स को सबमिट करना है, चाहे ऑनलाइन करें या ऑफलाइन करें। इसके साथ साथ एक चीज जो यहाँ पर जानकारी नहीं दी गई है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि असाइनमेंट का जो पीडीएफ होती है उसके नाम को सही तरीके से लिखना बहुत जरूरी है। ठीक, यानी कि जो पीडीएफ है, अब आपने पीडीएफ बना दी तो पीडीएफ का तो एक रैंडम नाम जो होता है वो आपका जो मोबाइल है खुद से डालकर दे देता है। उसके बाद आपको क्या करना है, उस नेम को आपको बदलना है, रीनेम करना है और उसको किस तरीके से करना है, पहले अपना एनरोलमेंट नंबर जो भी आपका 10 डिजिट का होगा उसको लिखिए। उसके बाद नीचे आप जो स्लैश होता है उसको डालिए, जो हाइफन होता है उसको डालिए। उसके बाद आपका जो कोर्स कोड का नाम है उसको लिखिए। तो इस तरीके से आप अगर अपने असाइनमेंट्स को रीनेम करेंगे तो आपके लिए ढूंढने में भी आसानी होगी और साथ में जो भी आपकी असाइनमेंट्स को पीडीएफ को खोलेगा वो भी जान पाएगा कि इस एनरोलमेंट नंबर और इस कोर्स कोड के असाइनमेंट्स है। तो ये काम आप करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए।